तो आइए आज हम लोग संस्कृत के द्वितीय पाठ यानी दूसरे पाठ को समाप्त करते हैं आज, और कल से इसके प्रश्न उत्तर को लिखे जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पटना जो है वो सरस्वती का घर माना जाता है, जिसका वर्णन कवि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में वर्णन किया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि पटना का पुराना नाम पुष्पमपुर और कुसुमपुर था, क्योंकि पटना के समीप बहुत सारे फूल हुआ करते थे। और उसके बाद ये हमने पढ़ा कि शरद काल में यानी ठंडी के मौसम में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो गुप्त वंश शासन काल में शुरू हुआ था। और इस फंक्शन में, इस महोत्सव में सभी लोग आनंद में डूब जाते थे। ऐसा व्यवस्था, ऐसे दृश्य आपको अब दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देंगे। समय के साथ साथ पाटलिपुत्र जो था यानी पटना, वो मध्यकाल तक काफ़ी बर्बाद होता रहा, लेकिन मध्यकाल में मुगल वंश के शासन काल में काफ़ी आगे बढ़ा और अंग्रेज़ों ने भी पाटलिपुत्र को यानी पटना को काफ़ी आगे ले गए हर मामले में। जैसे गोलघर बनवाए, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे किए वो लोग, और वहाँ पे पटन देवी जो है पटना की रक्षा करती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे आज पढ़ेंगे तो देखेंगे उसे। सम्प्रति पाटलिपुत्रम नगरम, यानी कि जो पाटलिपुत्र है, जो इसका नाम आज क्या है जी, पटना है। अति विशालम, बहुत ही बड़ा है। विशाल मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा है। विहारस्य राजधानी अस्ति, और ये बिहार की राजधानी है। तो अगर पूछा जाए कि बिहार की राजधानी कहाँ है तो क्या बताएंगे जी? चलिए बोलिए सब कोई। हाँ, बिहार की राजधानी पटना है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। अनुदिनम मतलब आए दिन, अनुदिन मतलब आए दिन इस नगर का विस्तार लगातार हो रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। अस्य उत्तरश्याम, इसके उत्तर दिशा में, दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? तो गंगा नदी। किस दिशा में बहती है पटना के? हाँ, उत्तर दिशा में। तस्या ऊपरी गांधीर सेतु नाम, और उसके ऊपर गांधी सेतु यानी गांधी पुल बना है, जो एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है। सेतु मतलब पुल होता है, और दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा। एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन है जी? महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कहाँ है? पटना में। किसके ऊपर? तो गंगा नदी के ऊपर। आप लोग कहीं पटना जाएंगे तो उस पुल से होकर जाएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा पुल है, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। किंतु रेलयान अपि सेतुरपि निर्मयानो वर्तते, और उस पर रेल लाइन की भी सुविधा की गई है। आप लोग कभी पटना जाइएगा तो जिस पुल से आप पार करेंगे वहीं पर से देखिएगा अपने पूरब दिशा में, तो आपको एक और पुल दिखाई देगा कुछ ही दूरी पर, वहीं से दिखाई दे देता है। तो वो रेल लाइन है। वो गाड़ी नहीं जाती उस पर रेल के लिए बनाया गया है, ट्रेन के लिए। नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय। उत्कृष्ट संग्रहालय का अर्थ होता है कि अपनी ओर आकर्षित करने वाला। संग्रहालय मतलब होता है पुस्तकालय, मतलब वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अच्छी अच्छी किताबें, दुनिया की हर किताब आपको मिल जाएगी। उच्च न्यायालय, वहाँ पे हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में जी? हाई कोर्ट है। हमारे राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है जी? तो पटना में है। सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यानम, यानी कि जैविक उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान। जैविक उद्यान का अर्थ होता है चिड़ियाघर। क्या होता है? चिड़ियाघर है। मौर्य कालिका, मौर्य वंश के समय के अवशेष, कुछ पदार्थ, कुछ वस्तुएं रखी गई हैं जो मौर्य वंश के समय की हैं। फिर वहाँ पे जाएंगे तो आप महावीर मंदिर वहाँ पे देखेंगे। इत्येते दर्शनीया संति,
ऐसे बहुत से दर्शनीय स्थल वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं, सिखों के कौन से गुरु जी? 10वें गुरु, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। उनका नाम क्या है जी? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से जो प्रसिद्ध जगह है वह आपको पटना में मिलेगा, जहाँ पर तीर्थयात्री उनके दर्शन के लिए आते हैं। जैसे सिख, जैसे धर्म होता है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, उसी तरह सिख धर्म भी होता है। तो सिख धर्म के जो अंतिम और 10वें गुरु जो हैं उनका नाम क्या है? वो है गुरु गोविंद सिंह। और पहले गुरु का नाम था गुरु नानक। क्या नाम था जी? गुरु नानक, जिसको हमने 9th क्लास के हिंदी में पढ़ा है गुरु नानक के बारे में। तो वहाँ पे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए, तीर्थयात्री देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। और जो पटना है वो प्राचीन काल से ही बहुत लंबे अवधि से, समय से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सुंदरता को धारण किया हुआ है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति। और वहाँ पे आपको संग्रहालय काफ़ी मात्रा में मिलेंगे, लाइब्रेरी बहुत मात्रा में मिलेंगे। पर्यटन मानचित्र नगर इदम महत्वपूर्णम, और घूमने के दृष्टिकोण से भी यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम लोग का यह चैप्टर खत्म हुआ। चलिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, ध्यान से देख लेंगे, कल इसका अर्थ लिख कर लाएंगे। देखिए, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। यह पटना बहुत ही बड़ा है, जो बिहार की राजधानी है। यह पटना बहुत बड़ा है, जो बिहार की राजधानी है। अनुदीनम नगरस्य विस्तार भवति। इस नगर का विस्तार लगातार होता रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधीर सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मयानो वर्तते। इसके ऊपर महात्मा गांधी सेतु पुल बना है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है, और साथ ही साथ इस पे रेल लाइन की सुविधा भी है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय। इस नगर में बड़े बड़े सुंदर सुंदर लाइब्रेरी, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर और मौर्य वंश के समय की कुछ वस्तुएं इत्यादि दर्शनीय योग्य चीजें हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान और गुरुद्वारा पटना में ही है, जहाँ पर देश के और विदेश के कई जगह से लोग घूमने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। यह पटना की जो सुंदरता है वो आज से नहीं, वो प्राचीन काल से है विभिन्न क्षेत्रों में। और यहाँ पे अच्छे अच्छे संग्रहालय हैं। पटना जो है वो मानचित्र में एक पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। तो कल से इसके प्रश्न उत्तर लिखवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही।